खुशामदीद। ओलंपिक चैंपियन की वापसी, दिल जीतने वाला कौमी हीरो आ गया। पेरिस ओलंपिक्स में तारीख रकम करने वाले अरशद नदीम लाहौर पहुंच गए। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर कौमी हीरो का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल। तैयारे के लैंड करने पर वाटर सल्यूट पेश किया गया। एहसन इकबाल, उस्मा बुखारी, साद रफ़ीक, पीपी रहनुमा, हसन मुर्तज़ा समेत दीगर मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात। अजीम सपूत की वतन वापसी पर शहरियों का जोशो खरोश दीदनी, नौजवानों का ढोल की थाप पर रक्स। खसूसी बैंड भी अपनी धुनें बिखेरने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचा। लाहौर एयरपोर्ट पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। होनहार बेटे के इस्तकबाल के लिए मियां चन्नू से अरशद नदीम के वालिद पहुंचे। अहबाब और अहले इलाका ने लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर खैर मकदम किया। अरशद की वालिदा घर पर लख्ते जिगर की बेताबी से मुंतज़िर, कहा बेटे को गले लगाने और उसका माथा चूमने को बेकरार। कौम की दुआओं से इज्जत मिली, अरशद नदीम का वतन वापसी पर पूरी कौम से इजहार तशक्कुर। मीडिया टॉक में कहा, मेरी कामयाबी में कोच की मेहनत भी शामिल है। सपोर्ट करने पर हुकूमत का मशकूर हूँ। उम्मीद थी गोल्ड मेडल जीत कर पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। मशहूद कहते हैं, हुकूमत का काम प्लेटफॉर्म फ्राहम करना है। स्पोर्ट्स कल्चर के हीरो अरशद नदीम हैं। एहसन इकबाल ने कहा, अरशद नदीम ने साबित किया वसाइल नावी हों तो जज्बा कार फरमा होता है। इस जीत को आने वाली नस्लें याद रखेंगी। पीपी रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा बोले, पाकिस्तान के लिए आज बड़ा तारीखी दिन है। मौजूदा मुल्की हालात में पिसी हुई अवाम को अरशद नदीम ने जो खुशी का मौका दिया वो काबिल तारीफ है। मुस्लिम लीग नून के मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में आज खुसूसी तकरीब होगी। वज़ीर-ए-आज़म अरशद नदीम और उनके अहले खाना के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना देंगे। विफाकी सूबाई वज़रा और लीगी रहनुमा भी शरीक होंगे। अहले लाहौर की जानिब से भी इस्तकबालिया तक़ारीब मुनक़्क़द की जाएंगी। अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज से नवाजा जाएगा। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की हिदायत पर काबीना डिवीजन को खत इरसाल। ऐवान सदर के इलामिये के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी अरशद नदीम को खेल में नुमाया खिदमात के एतराफ़ में सिविल अवार्ड देंगे। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं, अरशद नदीम ने खेल के मैदान में कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। कौमी एथलीट की आलमी सतह पर शानदार कामयाबी कौम के लिए फ़ख्र का बायस बनी। वज़ीर-ए-आज़म की ख़ुसूसी हिदायत पर यौम आज़ादी का ख़ुसूसी डाक टिकट अरशद नदीम की तस्वीर के साथ शाया। पेरिस ओलंपिक्स में रिकॉर्ड कारकर्दगी पर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा ऐलान। अरशद नदीम फैमिली समेत उम्रे की सादत हासिल कर सकेंगे। मियां चन्नू के तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल का भी नाम तब्दील। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम के नाम से मंसूब कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। अरशद नदीम को मिलने वाली इनामी रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तर्जुमान FPR की वजाहत, कहा, इनामात पर इनकम टैक्स या विद होल्डिंग टैक्स का इतलाक नहीं होता। इनकम टैक्स कवानीन में ओलंपिक खेलों में हासिल किए गए इनामात पर टैक्स का जिक्र नहीं। कौमी हीरो के साथ हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो इस पर अमल होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अदालत उस्मा कोई फैसला करे और इस पर अमल ना हो। किसी के पास ऐसा करने की चॉइस ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा, इस तरफ चल पड़े कि अदालती हुक्म पर अमल नहीं करना तो आईनी तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न करना आइन की खिलाफ वर्जी होगी। मामलात ऐसे नहीं चल सकते। मुल्क में अक़लीतों को बराबर के हकूक़ हासिल हैं। तमाम मज़ाहिब इंसानियत की बात करते हैं तो अदम बर्दाश्त कहाँ से आ गया। अक़लीतों की हिफाजत तमाम मुसलमानों का फ़र्ज़ है।
सीनियर प्यूनी जज हूँ, कायम मकाम चीफ जस्टिस नहीं। चीफ जस्टिस बनने की कोई जल्दी नहीं। काजी फाइज ईसा मेरे दोस्त हैं, अल्लाह उन्हें सेहत अता करे। इस वक्त वो चीफ जस्टिस हैं और उनका मुकम्मल कंट्रोल है। जस्टिस मंसूर अली शाह की कोर्ट रिपोर्टर से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मखसूस नशिस्तों का फैसला लिखना शुरू कर दिया। तातीलात के बाद अक्सरियती फैसला जजेस के साथ डिस्कस किया जाएगा। सहाफ़ी ने पूछा कि एक सियासी जमात आपके बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन का मुतालबा कर रही है। जस्टिस मंसूर बोले, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। शहबाज शरीफ मईशत बेहतर करने में नाकाम हो गए। पहले ही कह दिया था मईशत इस हद तक गिर चुकी है कि कोई नहीं उठा सकता। अमन व अमान के बगैर खुशहाली नहीं आ सकती। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का मर्दान में किसान कन्वेंशन से खिताब। कहा इलेक्शन में अवाम ने वोट किसी और को दिए और पार्लियामेंट कोई और पहुँच गया। बैरून ममालिक से गंदम मंगवा कर किसानों के साथ जुल्म किया गया। गवर्नर सिंध MQM की मुशावरत के बगैर तब्दील नहीं होगा। मुत्तहिदा के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी डट गए। शहर कायद में तकरीब से खिताब में कहा कराची मुल्की बजट का 65% हिस्सा देता है। तरक्की और खुशहाली की कुंजी इस शहर के पास है। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनकी औलादें ही इस मुल्क को चला सकती हैं। जमात इस्लामी का धरना बिजली महंगी करवा के ख़त्म हुआ। ओहदे आने जाने होते हैं, कोई सारी जिंदगी इन पर नहीं रहता। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं सियासत की बजाय अवाम की खिदमत पर यकीन रखता हूँ। हमने गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के लिए खोले। फारूक सत्तार बोले अवामी सतह पर किसी गवर्नर की मकबूलियत है तो वो कामरान टेसोरी हैं। अगर किसी गवर्नर की साख और कबूलियत कायम हुई है तमाम तबकात में यकसा तौर पर, तो वो भी कामरान टेसोरी भाई की एक गवर्नरशिप की और इनकी साख और कबूलियत कायम हुई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 1 लाख गरीब घरानों को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर कहते हैं सोलर सिस्टम एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर्ड गरीब घरानों को दिए जाएंगे। पंजाब में सिर्फ पैनल्स दिए जा रहे हैं, हम पूरा सोलर सिस्टम दे रहे हैं। मंसूबे पर 20 अरब रुपए से ज़ायद खर्च होंगे। अवाम ने एक नुमाइंदा चुन लिया, आपने जबरदस्ती जोर से ताकत के बिल पे दूसरा नुमाइंदा बैठा दिया। मुझे बहुत अफसोस होता है ये मरी बीबी जिस तरह एक मूड बनाती है और एक पोस्टर बनाती है, जिस तरह वो बात करती है, हालांकि एक नाजायज हुकूमत के ऊपर बैठी है और तासुर देती है कि शायद वो एक किसी मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर की बेटी है या खुद मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का 13 अगस्त को जलसा करने का ऐलान। असद कैसर कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी किया गया। मुस्लिम लीग नून लाहौर में कौमियत सूबाई असम्बली की एक भी सीट नहीं जीती। वज़ीर आला पंजाब ऐसा तासुर देती हैं जैसे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हैं। महमूद खान अचकज़ई बोले सारी दुनिया को पता है मौजूदा हुकूमत जाली है जो इंसाफ और गरीब आवाम को रोटी नहीं दे सकते। इसे हुकूमत करने का कोई हक नहीं। इदारों से महज आराई के लिए चल पड़े तो पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं होगा। सारी दुनिया को पता है, हमारी माओ बहनों को पता है कि ये मौजूदा हुकूमत 2 नंबर की हुकूमत 2 नंबर की हुकूमत है। गलत मैंडेट पे आई है। अगर ये चल पड़े हेड ऑन क्लैश की तरफ बढ़े, उसकी ताकत नहीं है पाकिस्तान। पासपोर्ट्स के बढ़ते बहरान पर काबू पाने के लिए अहम फैसले। हुकाम का बेस लेमिनेटर्स और बेस प्रिंटर्स खरीदने का फैसला। 5 जदीद RMP और 2 ई-पासपोर्ट प्रिंटर्स भी लिए जाएंगे। नए प्रिंटर्स और लेमिनेटर्स से 1 घंटे में 1000 पासपोर्ट प्रिंट हो सकेंगे। प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने के लिए नया डेटाबेस भी बनाया जाएगा। नवाज शरीफ की मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदैर से मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म का इमाम मस्जिद नबवी से नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर मुस्लिम लीग नून ने डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदैर के एहसास में जोहराना दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर अहम नून लीगी रहनुमा मुलाकात में मौजूद रहे।